नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन की एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड का वीकली चार्ट का एनालिसिस। आज 16 अक्टूबर 2022 है, संडे है। और इस वीकली चार्ट एनालिसिस में हम देखेंगे पैटर्न इस हफ्ते क्या पैटर्न बन रहा है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के चार्ट में, और आने वाला रेजिस्टेंस और टारगेट क्या है। तो आपके सामने जैसे मैंने अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड का वीकली चार्ट ओपन किया, तो वीकली चार्ट में हमें देखना है कि क्योंकि इस चार्ट में ब्रेकआउट 3-4 हफ्ते पहले ही आ चुका है, लेकिन किस तरह से स्टॉक अब ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक नया रेजिस्टेंस बनाया है, और उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में आने वाले टारगेट्स क्या होंगे और हमें सपोर्ट क्या लेके चलना है। क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी पोजीशन बनती है वो शॉर्ट टर्म होल्डिंग की बनती है। 1-2 हफ्ते में आने वाले टारगेट्स लेके नहीं चलते, हो सकता है ऐसे 3 से 6 महीने का टारगेट लेकर के चलना पड़े हमें। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए। तो ये अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड का चार्ट है, पूरा चार्ट जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी सेकेंडरी मार्केट में 2017 में, करीब 110 रुपए के आसपास। फिर स्टॉक ने 2017 में ही हाई बनाया था 208 रुपए का, और वही हाई फिर दोबारा स्टॉक का हमें देखने को मिला 2021 में, और उसके बाद ब्रेकआउट आया है 2022 अगस्त में। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रहा है वो है कप और हैंडल पैटर्न, जिसको कि हम ड्रॉ कर लेते हैं। कप और हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे हम एक पहले रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रेसिस्टेंस या फिर कहीं के लाइफ टाइम हाई जो ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में 2017 का, जो हाई था 2008-9 रुपए का, उसे ब्रेक किया स्टॉक ने। ये यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद में इसे थोड़ा सा डार्क करें। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कप और हैंडल पैटर्न। यह रहा है स्टॉक में एक राउंडिंग कप, और ये रहा इसका हैंडल। ये हम ड्रॉ कर सकते हैं कप और हैंडल पैटर्न। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस रेंज, स्टॉक की प्राइस रेंज क्या है, इस पैटर्न की प्राइस रेंज क्या है। अगर हम पैटर्न ऑफ द वीक देख रहे हैं तो जो पैटर्न बना है उसकी प्राइस रेंज है, पैटर्न का अभी तक का लो रहा है 2020 का करीब 15 रुपए के आसपास, 15 रुपए 70 पैसे के आसपास। और वहां से जब पैटर्न की रेंज देखें, पूरे कप की जो रेंज है वो है करीब 2008 तक, जो कि बन रहा है करीब 194 195 पॉइंट्स की। ये हमने एक पैटर्न की प्राइस रेंज को ड्रॉ किया, और यहाँ पे अब दूसरी इसी प्राइस रेंज को हम लगाएंगे ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वहाँ पे। तो ये हमने ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे 208 के ऊपर है, यहाँ से लगाया 194 195 पॉइंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पैटर्न का रेंज होता है उतना ही आने वाले टारगेट का भी रेंज बनता है। ये देखिए, तो ये हमने 194 95 193 लगाया है करीब 402 रुपए के आसपास, यानी कि 208 रुपए के ऊपर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है। 208 के ऊपर जब जब सस्टेन करेगा स्टॉक, तो आने वाले टारगेट्स इस पूरे पैटर्न के होंगे करीब 402 रुपए के आसपास। तो ये तो रहा कप और हैंडल पैटर्न अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के चार्ट में। और उस पे ब्रेकआउट जो आया है 208 रुपए पर, जो कि आया था यहाँ पे अगस्त मंथ में, फिर सितंबर के पूरे मंथ में स्टॉक ने यहाँ पे सस्टेन किया। सितंबर के 3 हफ्ते की रेड कैंडल बनी, फिर अक्टूबर के 2 हफ्ते जो कि अभी 2 कैंडल क्लोज हो चुकी है। ब्रेकआउट 208 के ऊपर ही क्लोज हुआ है 232 रुपए पर। तो इस तरह से स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले 4-5 हफ्तों से। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हमें स्मॉल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि था अभी सितंबर मंथ का जो हाई रहा है यहाँ पे 259 का। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक एकदम से पूरी तरह से श्योर हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, जो कि हमें 402 के टारगेट्स दिख रहे हैं वो। और यहाँ पर जब तक स्टॉक एक छोटा सा साइडवेज पैटर्न बना सकता है, हो सकता है कि अक्टूबर के और नवंबर मंथ में इसी रेंज में जाए, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट आए। पर एक जो मेन ब्रेकआउट 208 के ऊपर आया स्टॉक, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे हम पैटर्न हमें पता चल गया है, उसके बाद में अब फिबोनाची के हिसाब से भी हम टारगेट्स निकाल के देख लेते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से टारगेट कहाँ निकल रहे स्टॉक के। यहाँ से हमने फिबोनाची अप्लाई किया, फिबोनाची एक्सटेंशन ये देखें, और इसे यहाँ पे लगाया। तो फिबोनाची के हिसाब से हम देखेंगे तो 61% के ऊपर स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है। 78% बनता है करीब
54 टू 55 पर, जो कि हमारा पुराने रेसिस्टेंस के लगभग बहुत इससे ऊपर जो एक रेसिस्टेंस आने वाला है उसके जस्ट पास में, उसको अगर ब्रेक करता है, जहाँ से हम कहते हैं कि एकदम श्योर बाइंग बन जाएगी स्टॉक में, यहाँ से अगर बाइंग करते हैं 200 से 260 के बीच में, तो 260 के ऊपर तो 100% पर होगा 295, और उसके ऊपर स्टॉक जाता है तो जो कि पैटर्न की रेंज का टारगेट बन रहा है, जो कि है करीब 1.618%, 414 बता रहा है हमारे यहाँ पे। जो पैटर्न के हिसाब से टारगेट बन रहा है 402 रुपए, यानी कुल मिला के स्टॉक 400 रुपए के ऊपर जाने के लिए बहुत श्योर रहेगा जब तक 208 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो मिनिमम मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हैं 400 रुपए का। अभी स्टॉक का रेट है 232 रुपए, यहाँ से अगर स्टॉक में बाइंग करते हैं या फिर अगर और थोड़ा नीचे से 208-10 के आसपास, तो मेन टारगेट जो लेके चल सकते हैं 400 रुपए का। और अगर उसके स्टॉक उसके भी ऊपर जाता है इन फ्यूचर, तो हमें 600 रुपए और 800 रुपए तक के टारगेट्स भी अरिहंत सुपर मार्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2020 का जो स्टॉक में लो था यहाँ पे करीब 15 रुपए का, 15 यहाँ पे 2 साल में स्टॉक 232 रुपए या 260 रुपए का हाई बनाया है। अब यहाँ से आने वाले टारगेट्स 400, 600 और फिर उसके बाद 800 की अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है। ये तो हमने पैटर्न देखा, कप और हैंडल पैटर्न, उसका प्राइस रेंज देखा, फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से टारगेट देखा। अब यहाँ पे आने वाले टारगेट के बाद किस तरह का करेक्शन बन सकता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसको डिलीट करेंगे सारे ड्राइंग को। अब यहाँ पे एलियट वेव्स का मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, बहुत क्लियर है, इसलिए उसको भी हम एक बार लेके चलते हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे फिर से पहले इस रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लें, एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पुराना यहाँ पे अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये 208 का जो ब्रेकआउट है इसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एलियट वेव कहाँ बन रहा है वो भी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर उसका करेक्शन भी देखेंगे। तो एलियट वेव यहाँ से अगर देखें, ये जो पुराना बॉटम था अक्टूबर 2020 का, यहाँ से शुरू हुआ 17 रुपए से। तो ये देखिए, पहला 1, 2, ये रहा 3, 2008 का हाई, फिर यहाँ पे करेक्शन आया 4, और अब ये फिफ्थ। अब ये फिफ्थ अगर हम इसे यहाँ तक लेके चले, जो अभी हमारा टारगेट निकला है 402 का, यहाँ तक अगर लेके जाते हैं तो या तो 402 के पास जाने के बाद स्टॉक यहाँ से फिर वापस से करेक्शन ले नीचे की तरफ, और नहीं अगर स्टॉक उसके भी ऊपर जाता तो हो सकता है यहाँ पे करीब करीब 600 तक भी स्टॉक चला जाए, उसके बाद में एक करेक्शन आए थोड़ा बड़ा। ये देखें, क्योंकि अब जब एलियट वेव की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि अ, जो भी करेक्शन लाइंस होती है उसमें जो 1-2 के जो सेकंड जो फेज बनता है स्टॉक में बुलिश ट्रेंड का, वो फर्स्ट फेज 0 से 1 के फेज से बड़ा होता है, उसे ऑलमोस्ट डबल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है 2 से 3 का रेंज 0 से 1 के इक्वल्स में डबल बन रहा है। अब यहाँ से 4-5 तक जाता है तो टारगेट हमें आते हुए दिख रहे हैं कि अगर या तो 402 से स्टॉक वापस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाए, या फिर अगर उसके ऊपर जाता है तो 600 तक भी जा सकता है। और अगर 600 तक जाता है तो उसके बाद में स्टॉक में करेक्शन वेव्स बनेंगी। वो किस तरह से बन सकती हैं? तो करेक्शन वेव्स बनेंगी इस तरह से, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है कुछ इस तरह से, हमें करेक्शन वेव्स देखने को, सॉरी इसे हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्शन वेव्स यहाँ पे हमें इस तरह से देखने को मिल सकती है, 2, और फिर कुछ इस तरह से 3। तो यहाँ पे हमें ए बी सी के रूप में हमें करेक्शन वेव्स देखिए। हो सकता है इन फ्यूचर स्टॉक अगर वो भी 400 या 600 तक जाता है, उसके बाद वापस नीचे हमें 260 या फिर 200 के आसपास इन फ्यूचर, जब एक बार ये 600 और 400 600 के टारगेट अचीव हो जाए, उसके बाद अगर स्टॉक में इस एलियट वेव के अकॉर्डिंग करेक्शन आता है तो स्टॉक वापस इन फ्यूचर हमें 200 के आसपास आता हुआ दिखे। तो ये था एक एनालिसिस अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर के वीकली चार्ट का, जिसमें कि पैटर्न बन रहा था कप और हैंडल पैटर्न। अगर यहाँ पे वीकली पैटर्न जो आपके सामने फिर से ड्रॉ करें, ये कप और ये हैंडल पैटर्न, जिसका ये ब्रेकआउट आया 208 पर अगस्त में, सितंबर में सस्टेन किया। अब अक्टूबर में अगर अक्टूबर क्लोज होने से पहले इस 260 के लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक, तो आने वाले टारगेट्स होंगे पहला करीब 402, और उसके ऊपर स्टॉक जाता है तो 600 रुपए तक के टारगेट्स। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। आप भी अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर के चार्ट को रिव्यू करें, इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, और अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलें। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे देखें 208 के नीचे अगर स्टॉक उतर भी जाता है तो करीब करीब 180 185 का स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रखें, और टारगेट यहाँ पे करीब 402 600 तक के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।